हमारा भारत देश ऋषियों का देश है। हमारा भारत देश ज्ञान का देश है। ज्ञान हमें ऋषियों और महात्माओं से मिलता है। और ऋषियों ने सर्वोपरि ज्ञान क्या दिया कि महत्व देना है तो ज्ञान को देना, अर्थ के पीछे इतना मत भागना। इस देश में शायद जितनी पूजा लक्ष्मी माता की होती है ना, उतनी पूजा सरस्वती की नहीं होती, राइट? दिवाली के रात सब लक्ष्मी जी को पूजते हैं। आप सरस्वती को कब पूजते हो? सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी। आप ज्ञान की देवी को पूजते नहीं हो, आप लक्ष्मी देवी को पूजते हो, क्योंकि सिर्फ लगता है तुम्हें पैसे से ही सुख है, पैसे से ही इज्जत है, पैसे से ही सम्मान है, पैसे से ही मौज है, इसलिए पैसा ही पैसा होना चाहिए। वो माता सरस्वती वो वीणा लेके बैठी होती ना, मूर्ति अगर कभी देखी हो, फोटो कोई दे, वो वीणा लेके बैठी हैं। तो हमारी ये सरस्वती माँ वीणा बजाती रहती है कि कोई तो भक्त आएगा मेरे पास, पर सारे भक्त लक्ष्मी देवी जी के पास चले जाते। कोई बात नहीं, तुम जाओ। पर एक चीज मैं आपसे पूछती हूं, ये कपड़ा अच्छा है, इसका भी तो ज्ञान ही होता है ना कि ये ब्रांड अच्छा है। अगर ये ज्ञान ना हो कि ये कपड़ा महंगा है और अच्छा है, तो आप उस कपड़े को पाने की इच्छा क्यों करेंगे? तो पहले ज्ञान आया कि पहले कपड़ा आया? सोच के देखिएगा। ये कार अच्छी है, महंगी है, ब्रांडेड है, कार के विषय में भी पहले ज्ञान आया फिर कार आई कि पहले कार आई और फिर ज्ञान आया? सोच के देखिए आप। एक्चुअली सरस्वती माता पहले आ रही हैं, पहले उस वस्तु का ज्ञान आता है। ये नौकरी अच्छी है, ये ज्ञान। ये पढ़ाई अच्छी है, ये ज्ञान। ये कपड़ा ब्रांड का अच्छा है, ये ज्ञान। ये इलाके में घर में बनाऊं तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, ये भी ज्ञान। तो क्या बिना ज्ञान के तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो रहा है क्या? आप एक दाल सब्जी लेने जाते हो बाजार में, तो उसमें भी सब्जी अच्छी कौन सी, इसका ज्ञान होगा तो लाएगा। एक रेड़ी वाला बेच रहा था सब्जी, एक आदमी आया, उसने थैला दे दिया और पर्चा निकाला जेब से, तो कहता है 2 किलो आलू दे दे, 1 किलो टमाटर दे दे, 5 किलो ये दे दे। और वो अपना दोस्तों से बातचीत करने लगा। रेड़ी वाले ने जो सबसे उसके खराब हो रहे टमाटर वो तोल के दे दिए, जो सबसे उसके, वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना फूका, द रूट्स बिगिन टू कम आउट ऑफ द पोटैटो, वो जिसमें से अब जड़ें नहीं निकल रही हैं, उसने वो आलू तोल के डाल दिए। जो गल रहा था कद्दू, वो कद्दू तोल के डाल दिया। ये जनाब ने पैसे दिए और घर आया, बीवी को जब दिया थैला तो कहती है कद्दू तेरे सिर पे मारूं मैं क्या, क्या करूं इसका, ये क्या लेके आए हो? तुम्हें अक्ल नहीं है कि सब्जी कौन सी अच्छी होती? मुझे एक रेड़ी वाले ने सच में बताया था, ये यूपी की बात है। तो वो मुझे कहता है, वो फल की रेड़ी लगाता था और जब भी दर्शन करने आवे ना सत्संग में, मेरे लिए फल लाता था। तो ऐसे ही कुछ बात हो गई कि ग्राहक कौन से अच्छे होते कौन से, तो वो मुझे कहता है अक्सर कर जो 100 में से 90 जो पुरुष आते हैं ना, उन्हें समझ नहीं होती। उनको तो हम जो हमारा गला सड़ा सामान होता है ना, हमें पता है कि कल ही गल जाना, मैं वो सब सामान निकाल देता हूँ। कहते पर अगर कोई माताजी आ गई, कह रहे वो तो मेरी जान लेके जाएगी, वो तो 1000 बार पूछेगी ये ठीक निकलेगा, ये आम तेरा मीठा है कि नहीं, काट के खिला के दिखा, मैं ऐसे कैसे ले लूं। वो तरबूज दो तो सूंघेगी, बजा के देखेगी, हिला के देखेगी, वो इतनी अकल लड़ाती है। वो कहते कार में बैठे बाबूजी बोलेंगे वो एक तरबूज दे देना, बोले हम भी दे देते कुछ भी। बोले वो जब माताएं आती हैं ना, 10% पुरुष कहते जो वो बहुत सोच समझ के लेते। सोच समझ के लेने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। तो क्या बिना ज्ञान के आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है? सो अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो ज्ञान का महत्व ज्यादा है
पैसा कैसे कमाना ये भी ज्ञान है, मुनाफा कैसे लेना ये भी ज्ञान है, और टैक्स चोरी कैसे करना है ये भी ज्ञान है ना। कितना ज्ञान लड़ाते हो तो। आप बुद्धि अच्छी जगह लगाओ कि खराब जगह लगाओ, लेकिन बिना सरस्वती के आपके जीवन में एक्चुअल कुछ होता नहीं। पर चूंकि आप अगर ज्ञान के सही स्वरूप से अपने आप को परिचित नहीं करेंगे, आज सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते रहेंगे, तो आपको मैं ये कह दूं, पुराण कहता है कि जब लक्ष्मी अकेली कहीं जाती हैं तो उनका वाहन उल्लू होता है। हाँ, और जब लक्ष्मी जी विष्णु के साथ कहीं जाती हैं तो वाहन गरुड़ होता है। गरुड़ मतलब फिर ज्ञान। तो अगर आप भगवान सहित लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान सहित प्राप्त करते हैं, और अगर अकेले लक्ष्मी को बुलाते हैं तो उल्लू मतलब वीराना, उल्लू मतलब अरे भाई आपका कितना ही बढ़िया सामान क्यों ना हो, शरीर कितना ही तगड़ा और जवान क्यों ना हो, जवानी ढल जाएगी? नहीं ढलेगी क्या? क्या आपके पठानकोट में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा के आपकी जवानी बनी रहे? ऐसा तो कुछ नहीं है। जो पेड़ फलदार होता है वो पेड़ एक दिन मुरझा जाता है, जो शरीर जवान तगड़ा होता है वो शरीर फिर एक दिन कमजोर होने लग जाता है।